तो अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है या आप अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने वाले हो, देन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू हेल्प यू ग्रो योर क्लोथिंग बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। यानी कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, पेड ऐड का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने क्लोथिंग ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले तो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेड एड्स के अलावा जो आपको सुधारनी पड़ेंगी या उन पर फोकस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको बेटर तरीके से सेल्स मिलती रहे। जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ कि आपकी वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट लुक एंड फील किस तरीके का है, ठीक है, वो किस तरीके की लगती है। जो आपके प्रोडक्ट हैं या जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, जिस पे भी हम आएंगे उस पार्ट पे भी, जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है या जो आपके प्रोडक्ट को आप जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसमें आपकी वेबसाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी लग रही है या फिर उसमें जो कुछ की इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट पेज है, अब उस प्रोडक्ट पेज में आपने एक ही इमेज लगा रखी है, ठीक है, या 2 इमेज लगा रखी है, तो उससे काम नहीं बनेगा। वो क्या है, वो एक खराब फील देती है ऑडियंस को और आपको सेल नहीं मिलने वाली। किसी भी प्रोडक्ट की कम से कम 4 से 5 इमेजेस होनी चाहिए। और अगर आपने मॉडल शूट्स करा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मॉकअप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेसेट पर जाकर के आप मॉकअप क्रिएट कर लीजिए एंड वहाँ से आप उसको भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं अपनी वेबसाइट कैसी बनाऊँ, तो सिंपल सी बात है कि भाई जिस भी निश में आप काम करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग में भी अलग अलग टाइप होती है, वुमेंस क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, अब इन दोनों भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि भाई आप वेस्टर्न वियर में जा रहे हो, स्ट्रीट वियर में जा रहे हो या फॉर्मल्स में जा रहे हो। तो आप जिस भी निश में जाना चाहते हो, है ना, उस निश के अंदर आप कोई टॉप 3-4 वेबसाइट देख लो कि भाई ये जो लोग हैं बहुत बढ़िया एड्स रन कर रहे हैं। अब एड्स रन करने इसमें क्या है, एक प्रॉपर रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल आप कुछ 3 टॉप ब्रांड्स खोजो कि भैया कुछ ऐसी ब्रांड्स जो बहुत बड़ी हैं, आप उनको देखते हो और उनसे सीखते हो कि उनकी वेबसाइट कैसी है, कितने एड्स वो रन कर रहे हैं, प्लस कुछ ऐसी ब्रांड्स जो अभी नई आई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कम ऐड रन कर रहे हैं, कहीं 5, 10, 15 ऐड रन कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट कैसी है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो ब्रांड है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है तो कुछ भी करे उसका चल जाएगा, एक ऐसी ब्रांड है जो अभी नई चली है, रिसेंट में उन्होंने ऐड चलाना शुरू किया है, तो जब आप उनको भी देखते हो तो आपको और बेटर आइडिया आता है। और जब दोनों जब आपने नई ब्रांड्स प्लस जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है उन दोनों को देख लिया है, तो उसके साथ आप जब अपने लिए आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि अब आपको कैसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ पे आने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आपकी प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि जनरली लोग मिस करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंपटीशन रिसर्च कर रहे होते हो और उसके साथ आपको लगता है कि यार मेरा कंपटीशन तो 2000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, मेरा कंपटीशन तो 3000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, मैं भी बेच सकता हूँ। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है ना। मतलब अगर कोई 3000 का बेच रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 3000 साढ़े 3000 का सीधा शुरू कर दोगे, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे यू स्टार्ट सेलिंग दैट। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं जब आप हाई एंड प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करने जाते हो। तो आपको प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग अ लग्जरी ब्रांड, कि भाई आप केवल उस लग्जरी निश में काम करोगे, अगर आप उस तरीके की ब्रांड नहीं बना रहे हो तो आप सेमी प्रीमियम से प्रीमियम के बीच में रहो या फिर थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हो। उससे क्या होता है, आपको सेल्स का फ्लो आ जाता है। जब आपको एक बार सेल्स का फ्लो आ जाता है तो आप अपनी ब्रांड को बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही 4-5 हज़ार की आपने प्रोडक्ट डाल दिए हैं और वो प्रोडक्ट टेस्टेड नहीं है कि भाई एक्चुअली वो प्रोडक्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इशू आएगा। बजट आपको लगाना ही पड़ेगा आपके एड्स के अंदर एंड देन फिर वहाँ से आपको आगे लेकर जाना है। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि आप प्राइसिंग कैसे लेके जा रहे हो। सेकेंड चीज़, प्राइसिंग के साथ साथ आपके ऑफर क्या है, यानी कि आप क्या ऑफर कर रहे हो अपनी ऑडियंस को। मेक श्योर कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई वो वैल्यू जो है वो वैल्यू प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ प्राइस, ठीक है। तो आपको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ज़्यादा दिखाना है, प्राइस को कम दिखाना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना कि आपकी प्राइसिंग कैसी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एड्स रन करते हो अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपने वेबसाइट बना ली, आपने इंस्टाग्राम बना लिया और अब आपको सेल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट करते रहोगे, थोड़ी बहुत सेल आपको आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लगातार सेल मिलती रहे तो उसके लिए आपको पेड एड्स रन करने पड़ेंगे। और अगर आपकी एक नई क्लोथिंग ब्रांड है देन फेसबुक एड्स से बेटर कुछ भी नहीं है। डू नॉट गो फॉर गूगल एड्स, एसईओ वगैरह, इन सब चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, ठीक है। जब आप एक्स्टैब्लिश हो जाते हो, 25-30 लाख महीना आपका सेल चल रही है, तब जाकर के आप गूगल एड्स, एसईओ वगैरह वगैरह में जा सकते हो। बट अगर इनिशियल लेवल पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भाई मैं कैसे सेल लेकर आऊँ, ठीक है। क्योंकि ब्रांड अगर आपकी फर्स्ट महीने या सेकेंड महीने से प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो फिर आप थोड़ा और चीज़ें सोच सकते हो या आगे जाकर के आप थोड़ा लॉस बियर करके और उसको स्केल कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। बट अगर शुरुआत कर रहे हो तो फेसबुक ऐड से ही शुरुआत करो। सेकेंड चीज़, आपने जो वेबसाइट बनाई है वो अगर शॉपिफाई पे है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है।
अगर आपने शॉपिफाई वेबसाइट नहीं बनाई है, किसी अदर प्लेटफॉर्म में बना ली है, तो आपको इशू आ सकता है। जनरली बहुत सारे लोगों को इशू आता है अगर आप वू कॉमर्स पे, दुकान पे या जोहो वाले पे बना लेते हो तो दिक्कत आ जाती है। आप शॉपिफाई का ही इस्तेमाल करिए अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब पेड एड्स आप रन करते हो फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स अगर आपको आते हैं, लाइक इफ़ यू कैन रन योर ओन एड्स, दैट्स वेरी फाइन। आप खुद ऐड रन करिए, देखिए किस तरीके से आप एड्स रन करोगे, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या डेटा है। अब फेसबुक एड्स में सिंपल सी चीज़ होती है, डेटा पे पूरा काम चलता है। जो अब आप एड्स रन करोगे तो फेसबुक आपको डेटा देना शुरू कर देगा। अगर आपको सेल नहीं भी आती है तो भी फेसबुक आपको इतना रिलेवेंट डेटा दे देता है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी सेल क्यों नहीं आ रही, अगर आपको फेसबुक एड्स आता है तो, ठीक है। तो या तो आपको आता है तो आप चलाओ, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि मेरी एजेंसी आपकी हेल्प कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, और हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। या फिर जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे आप एक व्हाट्सएप की ओर रिडायरेक्ट हो जाओगे, आप वहां पर मैसेजेस भी कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो हमारे कॉल का, ठीक है। वहां पर हम आपकी हेल्प कर देंगे स्ट्रैटेजी क्रिएशन में, ऑफर क्रिएशन में, वेबसाइट क्रिएशन में, फेसबुक एड्स के अंदर, एंड वी कैन हेल्प यू ग्रो। तो ये चीज़ रहती है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो फेसबुक एड्स इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ। और फेसबुक एड्स को अगर आप बेटर करना चाहते हो, यानी कि बेटर रिजल्ट आए हमसे भी आपसे भी, तो फोकस करिए अपने एड क्रिएटिव के ऊपर, यानी कि क्या क्रिएटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं। जितने बेटर क्रिएटिव लोगों तक पहुंचेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा क्रिएटिव उतना अच्छा CTR आएगा, उतना कम CPC आएगा और उतने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए, जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू ग्रो। बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए या हमारी सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हमारा कोर्स या फिर हमारी सर्विस को ले सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।